नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 18 दिसंबर 2024, समय 9:14 हो रहा है। देखिए, प्री ओपन में 38 पॉइंट बैंक नीचे निफ्टी ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी 130 पॉइंट। निफ्टी के लिए 24,350 400 के ऊपर जाने पे पॉजिटिव होगा, अदरवाइज गड़बड़ है। और निफ्टी बैंक निफ्टी अगर 52,600 के नीचे टिक गया तो 52,500 और 400 तक के भी लेवल आपको नीचे की तरफ दिखेगा, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। टाटा मोटर्स ऑलरेडी नीचे है, इंडसइंड बैंक थोड़ा पॉजिटिव है, गोदरेज से पॉजिटिव है। और प्री ओपन में अगर डेटा देखें हम लोग तो प्री ओपन में इसे देख लेते हैं कौन सा स्टॉक। आईटीसी ऊपर होगा क्योंकि बजट रिलेटेड स्टॉक है, बजट नजदीक आ रहा है। कोरोमंडल, इंटरनेशनल, डेयर पॉइंट, जेएसडब्ल्यू यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्पिरिट, ये सब ऊपर है। अंबुजा भी ऊपर है, मैक्स हेल्थ नीचे है, सन टीवी नीचे है। चलिए ठीक है, तो मैक्स हेल्थ क्या देखें, मैक्स हेल्थ क्यों नीचे है इसको लगाते हैं। मार्केट ओपन हो गया है, रिकवरी आना चाहिए। देखिए, टाटा मोटर्स और फॉल हो गया और वेट करिए। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से इसका पिटाई हो गया है। 15,600 बढ़ा हुआ है, 768 770। रिकवरी यहाँ से तो आना चाहिए, इस एरिया से तो रिकवरी आना चाहिए। टाटा मोटर्स को आप खरीदारी के लिए चल सकते हैं। बाय टाटा मोटर्स एवं शुरुआत में ही ले सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं। आज मुझे लग रहा है 775 के ऊपर सही रहेगा। 769 है सर, 81,687। टाटा मोटर्स की तरफ आपको एक मिलेगा, लेकिन जब तक उसके ऊपर नहीं जाए तब तक नहीं। 775 के ऊपर जाने पर, उसके पहले नहीं। ऊपर करता हूं, 775 के ऊपर जाएगा तब, अभी नहीं लेना है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच। अब बैंक निफ्टी नीचे गिर गया, बढ़िया। इंडियन होटल्स भी फॉल में है, काफी चला हुआ स्टॉक है। मैक्स हेल्थ और फॉल कर गया है, बाप रे बाप। 960 75 के पहले कैंडल के ऊपर निकले तब एक मूवमेंट बनेगा। इंडसइंड बैंक, गोदरेज कंज्यूमर ठीक है, बन सकता है। और बैंक निफ्टी वापस से नीचे, अभी ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। टाटा मोटर्स की पिटाई हो गई, तो टाटा मोटर्स तो जा नहीं रहा है, तो इसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गोदरेज कंज्यूमर, इंडियन होटल, ये भी थोड़ा कमजोर ही है। इसमें देखें क्या, इंड होटल में इंडियन होटल अपना इस लोअर लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 877 सेल इंड होटल बिलो 875 एसएल, 181 टारगेट हो जाएगा। 869 863। क्या इसका ऑप्शन डेटा नहीं आ रहा? ये तो ऑप्शन में है इन होटल, बिल्कुल है। तो सेलिंग होना चाहिए। ऑप्शन डेटा दिखा नहीं रहा था, दिखाएगा।
दिखाना चाहिए। देखिए थोड़ा मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 600 का। गोदरेज सीपी भी ठीक ही लग रहा है, मुझे लग रहा है गोदरेज सीपी 1100 के ऊपर जाने पर आपको पॉजिटिव दिखाना चाहिए। बाय गोदरेज सीपी एबव 1100। बावन 600 का पुट ऑप्शन लोअर लेवल को तोड़ दिया। 500 बाय बिलियन 52 का पी 600 ऐसा 550 टारगेट 650 और 700। एक 12 का हाई लगा दिया। इंडियन होटल 872 के नीचे आ गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 1800 का दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब मैं बुक कर लेता हूँ एक। सही आ रहा है, नीचे बढ़िया तरीके से आ रहा है, तो मैं इसको सेल कर लिया। चले निकाल दिया। 1800 रुपये बुक हो गया, मेरा काम फिनिश। पूरा का पूरा 1800 रुपये का एग्जैक्ट बुक हुआ है। 995 पे खरीदा, 1175 पे निकाल दिया, 12 रुपये हो गया 1195 और ये नीचे आ गया। तो आपका ये सेल के 863 का ना गोदरेज इंड होटल हो गया। इंड होटल का जो लो हो गया 871 रुपया हो चुका है। 871 रुपया 45 पैसा, यानी फर्स्ट टारगेट तो डन होने वाला है। बुक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। गोदरेज सीपी भी 1100 के ऊपर जाएगा ना तो आपको मोमेंट बनेगा। ये आ गया 71। देखिए अब ये कितना आ गया होगा, ये हो गया 1160। 12 हो जाएगा, ये यहाँ होगा 12 रुपया दिखेगा, इसका 1170 है। मैं निकला कितना पे 1175 पे। चलो ठीक है, लेकिन ये तो नीचे आ रहा है और ऊपर दिखा रहा है, ऐसे कैसे? बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 522 का हाई हो गया। BN 52,600 का पी हाई हो गया 521। तो लगभग देखिए दोस्तों, काम तो हो ही गया। जिसके लेवल आए उसका काम हुआ, जिसका लेवल नहीं आया उसका काम नहीं हुआ। गोदरेज सीपी भी 1100 के ऊपर जाने पे आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा। हालांकि अब मेरा कोई ट्रेड है नहीं। ग्यारह सौ के ऊपर निकलेगा तो ये एकदम देगा। बढ़िया चलेगा अगर ये चला जाता है तो। अभी मेरा कोई दूसरा ट्रेड है नहीं, यही है, लेकिन ये धीरे धीरे जा रहा है ऊपर। और 1120 तक का टारगेट होना चाहिए। गोदरेज भी मैंने इसलिए आपको दिया भी है।
नीचे से बैंक निफ्टी में रिकवरी आ सकता है, इसलिए अलर्ट रहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि नीचे से बैंक निफ्टी रिकवर कर जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव न्यूज़ था वो तो ख़त्म हो गया, क्लैरिफिकेशन सुबह सुबह कर दिया है ना। 52,700 का एक कॉल की तरफ में भी नज़र रखें। बाय BN फॉर हेज के लिए बाय BN 52,700 सी एवं 600। SL 540 टारगेट 640 और 660 और 720। छः सौ के ऊपर जाएगा तब। गोदरेज कंज्यूमर का हाई कितने का है? 1102 का लगाया है ना। मुझे लग रहा है गोदरेज CP क्या है, आज रिकवरी के मोड में है या नहीं है, लॉन्ग बिल्डअप है क्या? गोदरेज CP लॉन्ग बिल्डअप तो दिखा रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल पर से रिजेक्शन ले रहा है। 35 EMA लगा के चेक करें क्या? उसी के ऊपर है, उसी से बाउंस किया है। चलिए, बैंक निफ्टी रिकवरी आने का कोशिश कर रहा है। देखिए ये पार कर रहा है बैंक निफ्टी का। देखिए कॉल ऑप्शन ये 607 का हाई लग गया, ये पार कर जाएगा। टाटा मोटर्स को छोड़िए नहीं, 765 टाटा लेवल का मॉडिफाई करता हूँ। टाटा मोटर्स बाय लेवल मॉडिफाइड बाय एवं 765 5 पॉइंट का SL लीजिए, टारगेट 770 और 775 का रखिए। लेवल जब दिया था वो आया ही नहीं। इसकी वजह से बैंक निफ्टी ना 607 का हाई लगाया है, अभी 658। थोड़ा रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर ऊपर जा रहा है। चलो 1120 और 11 पहले 1105, ये 1104-5 का एक लेवल है। इस लेवल को कि यहाँ पर देख रहा हूँ एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम था। ये देखिए, इस एरिया को अगर हम पकड़े और उसके बाद इस एरिया को मैच कराते तो देखिए इसके पास ये सपोर्ट लेके कितना तेजी से गया था। तो 1104 का लेवल, उसके बाद ये चला गया था 1115 तक। तो 1104 भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका। ITC रुका हुआ है। इंड होटल में से तो काम हो ही गया। लो लगाया 870 का, ठीक ही है। निफ्टी मात्र 19 पॉइंट नीचे है, ये पॉजिटिव हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें अगर लगेगा मौका तो बनाऊंगा एक कितने 1100। टाटा कंज्यूमर क्या चल रहा है?
मार्केट के गिरावट में ना ये सब सेक्टर थोड़ा सेफ होता है। ए अडानी पोर्ट नहीं यार, टाटा कंज्यूमर ढूंढ रहा था, अडानी पोर्ट कहाँ से आ गया। नहीं ये सब पॉजिटिव है ना फिलहाल, ये सब जो है ना सेफ होता है वेट। ये देखिए ये ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे लाल कैंडल बनाया था गोदरेज सीपी भी, और इसने भी लाल बनाया। तो चलिए इसका चार्ट लगाता हूँ गोदरेज का, देखें गोदरेज सीपी, यहाँ देखिए, ये देखिए अब ये हरा बना, ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लग रहा है मुझे अच्छा मूव कर सकता है गोदरेज सीपी, 1100 के ऊपर ठीक ठाक है। स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, ताकत तो दिखा रहा है। 1102 का लेवल, गैप अप खुल गया ना, 84 से सीधे ये खुला 10 पॉइंट। चलिए अभी वेट करते हैं, अभी कोई ट्रेड है नहीं, यही एक ट्रेड है मेरा बस। गोदरेज सीपी जब तक थोड़ा सा कोल इंडिया 300 400 के नीचे आने पे सेलिंग हो गया तो ठीक है, जस्ट डायल 1013 के नीचे सेलिंग होगा, 1013 के नीचे आया ही नहीं, 1026 के ऊपर बाइंग, 26 के ऊपर गया ही नहीं। दूसरा है, तीसरा हो गया आपका पेटीएम। पेटीएम क्या चल रहा है, 1040, ओके 1006 के नीचे सेलिंग होगा, 6 के नीचे अभी तो हुआ ही नहीं। ₹1100 पे 6 लाख 4 लाख, इससे ले 1120। लॉन्ग बिल्डअप तो है पर मार्केट डेप्थ की वजह से प्रेशर में क्या 1,13,000। ये शॉर्ट बिल्डअप में है क्या, देखें ये इसमें भी कुछ आया मामला। टाटा ना कहीं नहीं नजर आ रहा, शॉर्ट बिल्डअप में होगा टाटा मोटर्स, PQRST, टाटा मोटर शॉर्ट बिल्डअप में। लेकिन यहाँ पे ये रुक रहा है, ये नीचे यहाँ से देख रहा हूँ जाने का ये कोशिश नहीं कर रहा है। और ये जो लो आप देख रहे हैं ना, ये लो है 18 नवंबर का, इसका लो था 759 रुपये 20 पैसा, आज का जो लो है 759 रुपये 10 पैसा, यानी कि इस लो के पास से ये रिकवरी दिखाया था। तो मुझे लग रहा है इस लो से ये रिकवरी फिर दिखा सकता है। चलो गोदरेज सीपी जा रहा है, ठीक है। गोदरेज सीपी, टाटा मोटर्स, देखिए बैंक निफ्टी ने कर दिया काम। बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन था $52,700 का कॉल ऑप्शन 600 ये जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे टिक रहा है।
क्योंकि बैंक निफ्टी ने 700 का लेवल को क्लेम किया वापस, इसीलिए टाटा मोटर्स वगैरह भी इसके पास से बाउंस कर रहा है, यहाँ से ये सपोर्ट बना रहा है। फॉल ही फॉल है इसमें, देख रहे हैं। और 1104 के ऊपर जब तक जाएगा ना उतना दम नहीं आएगा इसमें। जाना चाहिए, पेटीएम बाउंस कर गया इसी सपोर्ट एरिया से, स्टैंड लाइन से देखिए बाउंस कर रहा है, लेकिन 1026 के ऊपर निकलेगा तब अच्छा तेजी आएगा। और विंडो फार्मा, वाह, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तेजी आ गया और हाई लगा दिया 630 का। BN 52,700 से हाई हो गया 630, इसलिए मैंने बोला कि नीचे से रिकवरी आ सकता है। लीजिए 632 हो गया। टाटा कंज्यूमर तेजी से ऊपर जा रहा है, तो गोदरेज भी जाना चाहिए। गोदरेज गया ऊपर, 1104.70 का हाई मारा है। 1104 ही उसका लेवल है इम्पोर्टेंट। क्या करें, एक पोजीशन बनाए क्या? चलिए एक पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। 1100 का कॉल ऑप्शन, 1100 का कॉल ऑप्शन लिया है दोस्तों। 175 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है गोदरेज सीपी में, तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक लेवल चल रहा है। और आ जाना चाहिए गोदरेज सीपी 1110 1115 तक, तो मामला जम जाएगा। बैंक निफ्टी का हाई लग गया 638 का, है ना। BN 52, आज बेटी का डांस प्रोग्राम है, 638, इसीलिए उसको स्कूल नहीं बल्कि डांस कंपटीशन में जाना है, इसीलिए अब वो तैयार हो रही है। 11 बजे उसका प्रोग्राम है, राज्यपाल आए हुए हैं, तो उसी में उसको लेके जाना है। मैं भी चला थोड़ा नहाने धो के अपना काम फिनिश करके, काम तो लगभग हो ही गया है, यहाँ मेरा ये चल ही रहा है। अब देखिए 25 का प्रॉफिट है गोदरेज सीपी में। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, टाटा मोटर्स भी इसके नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा है, तो 759 का एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के यहाँ से बाइंग तो किया जा सकता है, नहीं इसलिए मैंने 765 दिया आप लोगों को था सेफ्टी के लिए, तब ये यहाँ तक का रिकवरी कर सकता है। चलिए मिलता हूँ बाद में मैं आपसे। देखिए बैंक निफ्टी ने 800 के लेवल को क्लेम कर लिया है, और आपका जो कॉल ऑप्शन मैंने आपको दिया था 648 का हाई हो गया, 648। BN 52,700 का सी हाई जो हो गया 648, 651 हो गया, सॉरी 651। तो बढ़िया रहा, एकदम सही जगह से आपको कॉल दिया है ना। पुट में भी काम, कॉल में भी काम। पुट का जो है मामला 52,600 का हाई 521 थे, इसमें 501 सॉरी 52 हाई 621 ना, मैं 521 लिख रहा हूँ, दत्त तेरी का 621 था ना, मैं उल्टा लिख दिया था, 521 लिख दिया, तो बताइए।
52 600 का पुट था ना, 600 का पुट था और इसको 521 का ठीक था। उल्टा लिख दिया था क्या इसमें? सर लेवल ही उल्टा लिख दिया। 52 600 का पुट ऑप्शन 500 के ऊपर ये उल्टा हो गया। तब मैं कहूँ कि 100 पॉइंट का डिफरेंस कैसे मुझे मिल रहा है भाई? ये 600 नहीं, ये इसका रिप्लाई, इसका लेवल गलत था। इसका लेवल गलत, रॉन्ग टाइप हो गया था, रॉन्ग था। इसका लेवल क्या था? 500 के अब, है ना। 500 एसएल था, 500 450 और टारगेट था 550 से 600, यही था ना। 52 600 का पुट ऑप्शन। टाइपिंग मिस्टेक में हाँ यही था, कुछ से कुछ हो जाता है। BN 52 ऐसे भी उसका तब तो उस हिसाब से लेवल ही नहीं आया, बात ही खत्म हो गया उसका, है कि नहीं। 52 500 52 600 का P बता देता हूँ, हालांकि अगर आप लोगों ने बनाया तो भी 20-30 पॉइंट बन ही गए। है ना, वही था ना, शायद वही लिखा था। हाँ, ओहो 100 पॉइंट का डिफरेंस हो गया था भाई साहब। सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 600 का ही था ना, हाँ 600 का ही था। खैर तब भी अगर उस हिसाब से भी देखें तो लेवल नहीं आया, और जो समझदार होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उन लोगों ने इंटी लिया होगा तो प्रॉफिट बन गया होगा। गोदरेज सीपी चल रहा है, अरे 11,470 है हमारा, 11,2 चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी जो कॉल ऑप्शन नीचे से दिया था उसने हाई कितना लगाया? 660 का, तो फर्स्ट टारगेट तो डन ही हो गया। 660 का ये हो गया, 660 का है ना। BN 52 700 का C हाई 660, तो फर्स्ट टारगेट ही 660 का था, वो आपका काम ही हो गया। चलिए अब मैं आपसे बाद में मिलूंगा। बच्ची का प्रोग्राम है इसका, चलें उसका प्रोग्राम में उसको लेके जाना है। टाटा कंज्यूमर शानदार चल रहा है, इसलिए गोदरेज कंज्यूमर था रुक गया। टाटा मोटर्स चल रहा है क्या? टाटा मोटर्स देखिए 765 का लेवल आया है, देखिए अब सही है। धीरे धीरे जाएगा, चलता रहेगा। आज टाटा कंज्यूमर फोड़ देगा एकदम। मैंने तो सप्ताह का शेयर में, वीकली शेयर में भी दिया है इसको, अब उस लेवल को टच करेगा वापस तब। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ बाद में क्या आ गया, अगर टाइम पे तब तो पोजीशन दिखा दूंगा, नहीं तो समझ जाइएगा कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर ये ऊपर 1104-5 के ऊपर निकलेगा रहेगा तो मैं प्रॉफिट में हूँ, अगर ये 1100 के नीचे 1000 1095 के नीचे आ जाता है तो लॉस में रहूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल 225 के लॉस में आ गया।
तो वेट करते हैं, मैंने 225 का इसमें गोदरेज में लॉस में ओवरऑल प्रॉफिट है, ठीक है। चलो वेट करते हैं, वेट क्या, मिलते हैं बाद में।